क्या आपको पता है कि मार्केट में 3,000 रुपये में मिलने वाला बिस्कॉफ चीज़ केक आप घर पर सिर्फ 30 रुपये में ये पार्ले जी बिस्किट्स के साथ बना सकते हो। कोई महंगा बिस्कॉफ स्प्रेड नहीं, कोई महंगा बिस्कॉफ बिस्किट नहीं और कोई महंगा क्रीम चीज़ नहीं। पार्ले जी बिस्किट्स और एक दूध की थैली, इससे बनेगा आज का हमारा ये बिस्कॉफ चीज़ केक। और आज मैं सबको एक खुला चैलेंज कर रही हूँ कि इसे एक बार ट्राई करके बताइएगा कि क्या आपको कोई डिफरेंस मिला इस 30 रुपये वाले चीज़ केक में और वो 3,000 रुपये वाले चीज़ केक में। और हाँ, कोई स्पेशल मोल्ड भी मैं इसमें यूज़ नहीं कर रही हूँ। सिंपल तरीके से सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ बनने वाला ये बिस्कॉफ चीज़ केक एक बार ज़रूर ट्राई करना अगर आपको बिस्कॉफ चीज़ केक पसंद है तो इसके लिए ना सबसे पहले मैं बना रही हूँ होममेड क्रीम चीज़, जिसके लिए 2 कप जितना फुल फैट दूध मैंने हाई फ्लेम के ऊपर रख दिया गर्म होने के लिए। और एक तरफ पर अब मैं ले रही हूँ ये दूध की मलाई। नॉर्मल रेगुलर जो दूध हम घर में यूज़ करते हैं उसके ऊपर बॉईल करने के बाद ठंडा करके जो मलाई आ जाती है, वही मलाई में से मैंने आधा कप जितनी मलाई लेकर इस दूध में डाल दिया है। और इन दोनों चीज़ों को थोड़ा सा मिक्स करके हाई फ्लेम के ऊपर रख दिया ताकि इसमें बॉयल आ जाए। और एक तरफ अब मैंने लिया है 1 बड़ा चम्मच जितना विनेगर, यानी कि सिरका, आप नींबू का रस भी ले सकते हो, और 2 चम्मच बस इसमें पानी डाल दिया है। और इधर अब जब ये दूध को बॉयल आ जाएगा तब गैस को बंद करके इसमें हमें ये धीरे धीरे सिरके वाला पानी डाल देना है और इसे चलाते रहो। जब आप पूरा मिक्सचर डाल दोगे तो आप देखोगे कि दूध जो है ना ये फट जाएगा, इसमें से वे और छेना अलग हो जाएगा। तो बस इतना ही करना है हमें। अब इसके बाद हम इसे छान लेंगे, और क्योंकि आज का इसका जो वे पोर्शन है यानी कि पेल लिक्विडी पोर्शन है वो हमें रखना है, तो एक बोल लिया मैंने, उसके ऊपर छन्नी और फिर मलमल का कपड़ा, और इसमें अपना ये छेना को मैंने छान दिया। तो इसके बाद अब इस छेना को हमें बिल्कुल भी निचोड़ना या धोना नहीं है। इसी तरीके से इसे आधे घंटे के लिए एक साइड पर रख देते हैं ताकि अपने आप से ही ये ड्राई हो जाए। और ये जो पानी है इसका, इसे भी एक साइड पर रख दीजिए, ये ज़रूरत पड़ेगी हमें। अच्छा, इसके बाद अब मैं ले रही हूँ यहाँ पर ये पार्ले जी बिस्किट्स। 10-10 रुपये वाला जो पैक आता ना, ये वाले पैक मैं 3 यूज़ करूँगी इस पूरी रेसिपी में। दिखाए मैंने 2 हैं बट मैंने यूज़ 3 किए थे। अच्छा, इन बिस्किट्स को ना अब हम ग्राइंड करेंगे, बट 2 बार में ग्राइंड करेंगे। मतलब 1.5 पैकेट एक बार में ग्राइंड कर रही हूँ मैं, और बचा हुआ 1.5 जो पैकेट है यानी कि 1.5 पैकेट वो बाद में ग्राइंड करेंगे। तो 1 पैकेट पूरा और आधा पैकेट मैंने और लिया, यानी कि टोटल 15 रुपये के बिस्किट्स डाल के बस इसे मैंने ग्राइंड कर लिया और हमारा ये पाउडर रेडी हो गया है। और इसके बाद ना अब हमें चीज़ केक बनाना है। तो इसके लिए या तो आप इस तरीके का, अगर आपके पास लूज़ बॉटम केक टिन है, आप ये यूज़ कर सकते हैं। बट मैंने बताया कि कुछ भी फैंसी तो मैं यूज़ कर ही नहीं रही हूँ, तो मैं आज इसे नहीं यूज़ कर रही हूँ, बल्कि मैं इसे असेंबल करूँगी एक सिंपल से बोल में। क्योंकि मुझे वीडियो बनाना है, थोड़ा फैंसी लुक देना है, तो मैंने कांच का एक बोल ले लिया। आप स्टील का भी कोई बोल ले सकते हो, और इसमें अपना ये बिस्किट्स का सारा पाउडर निकाल देंगे। 15 रुपये के पार्ले जी बिस्किट्स अभी तक डाल दिए मैंने। और इसमें अब हम डाल देंगे 3 से 4 बड़े चम्मच जितना मेल्टेड बटर। आप देसी घी भी ले सकते हो, और बस अच्छे से इसे मिक्स कर लेना है। और आपके ये जो बिस्किट्स हैं ना, ये कुछ इस तरीके की गीली रेत जैसे हो जाएंगे। तो बस अब हम इसे पूरी मोल्ड में फैला के एक लेयर बना देंगे। तो ये बन जाएगी आपकी बिस्कॉफ चीज़ केक की नीचे की बिस्किट की लेयर। अच्छे से इसे ग्लास से या किसी भी फ्लैट सर्फेस से प्रेस कर देंगे ताकि ये पैक हो जाए। और अब इस मोल्ड को 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख दीजिए ताकि बिस्किट की लेयर थोड़ी सी सेट हो जाए। अच्छा, अब इसके बाद ये जो बचा हुआ पार्ले जी का पैकेट है, तो एक पूरा पैकेट और बचा हुआ जो आधा वाला पैकेट था, यानी कि 15 रुपये के बिस्किट्स वापस से मैंने लिए, और इसे फिर से हमें ग्राइंड कर लेना और इसका पाउडर बना लेना है। और इस बिस्किट के पाउडर को फ़िलहाल के लिए हम एक साइड पर रखते हैं, और इससे हम बनाएंगे बिस्कॉफ स्प्रेड। जी हाँ, महंगा वाला बिस्कॉफ स्प्रेड अब इससे बनेगा। तो करना क्या है कि एक पैन में हम सबसे पहले डालेंगे 5 बड़े चम्मच जितनी चीनी। और इस चीनी को ना हमें कैरेमलाइज़ करना है, यानी कि लो फ्लेम के ऊपर इसे इसी तरीके से रखा रहने दीजिए, चलाना नहीं है। जब साइड की चीनी आप देखेंगे कि हल्की हल्की सी मेल्ट होनी शुरू हो गई है, तब भी चलाएंगे नहीं, बस पैन को रोटेट करना शुरू करिए अपने इस गैस फ्लेम पर ही, लो फ्लेम पर। और जब आप देखेंगे कि नीचे की चीनी का कलर हल्का हल्का चेंज होना शुरू हो गया है, नीचे की सारी चीनी इस तरीके से हल्की एम्बर कलर की हो गई है, तब हम इसे चलाना शुरू करेंगे। और अब लगातार इसे चलाते रहिए तब तक जब तक कि आपकी सारी चीनी के क्रिस्टल जो है ना ये मेल्ट हो जाएंगे और कुछ इस तरीके का गोल्डन येलो कलर आ जाएगा। तो साथ के साथ अब इसमें डाल देंगे 2 बड़े चम्मच जितना बटर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और साथ में इसमें डाल देंगे 3 बड़े चम्मच जितना दूध, और इसे भी बस अच्छे से मिक्स कर लेना। और ये बन जाएगी हमारी कैरेमल सॉस। ईजी है, बट सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है कि इसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स आप यूज़ कर रहे हो ना, वो रूम टेम्परेचर वाले लीजिएगा। तो ये कैरेमल सॉस हमारी रेडी हो गई है। अब इस तैयार कैरेमल सॉस को हम निकाल लेंगे अपने इस बिस्किट के पाउडर में।
सारा का सारा मिक्सचर हमने इस बिस्किट पाउडर वाले जार में निकाल दिया है और इसमें अब हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच जितना सिनेमन यानी कि दालचीनी का पाउडर। मैंने दालचीनी की स्टिक ली थी, उसे बस ग्राइंडर में मैंने ग्राइंड कर लिया था और उसका पाउडर बना लिया। और अब हम इस सारी चीज़ों को अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। तो मैंने इसे ब्लेंड किया और अभी आप देखिए ये मिक्सचर थोड़ा सा थिक है, पेस्ट जैसा बन गया है, बट हमें स्प्रेड बनाना है तो इसमें थोड़ा दूध और ऐड करेंगे। तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा सा मैंने इसमें 5 बड़े चम्मच दूध और ऐड कर दिया, मतलब इन टोटल 8 बड़े चम्मच दूध इसमें गया है। और इसे अच्छे से ब्लेंड करके अभी आप इसकी कंसिस्टेंसी देखिए, कितनी एकदम यमी स्प्रेडी कंसिस्टेंसी है ना। तो ये बन गया है हमारा बिस्कॉफ स्प्रेड। जी हाँ, ये वही महंगा वाला बिस्कॉफ स्प्रेड है जो आई थिंक अभी तक छोटे शहरों में तो शायद मिलता भी नहीं है। मैं खुद भी इसे ऑनलाइन ही परचेज़ करती हूँ, जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ भी नहीं मिल रहा है ये। तो आप सोचिए कि ये महंगा वाला बिस्कॉफ स्प्रेड अब आप घर पर कितनी आसानी से बना सकते हैं। और मैं सच में आपको वापस से चैलेंज देती हूँ कि एक बार ये बनाइए और बाज़ार का लाइए और कंपेयर करके देख लीजिएगा किसका टेस्ट बेटर लगेगा आपको। और ये क्वांटिटी में बना है 270 ग्राम। तो ये 270 ग्राम हमारा घर का बिस्कॉफ स्प्रेड है। एक बार मैं आपको मार्केट का बिस्कॉफ स्प्रेड भी दिखाती हूँ। तो ये कुछ इस तरीके की बॉटल में आता है और ये बॉटल तकरीबन 400 ग्राम की बॉटल है। इसका प्राइस यहाँ लिखा नहीं हुआ है, बट मैंने ऊपर पिक्चर में मेंशन कर दिया अमेज़ॉन से देखकर। तो ये ऑलमोस्ट अराउंड 680 रुपीज़ का आता है, 400 ग्राम की बॉटल। ठीक है, और अभी मैंने आपको खोलकर आप देखिए इन दोनों का कलर, टेस्ट, टेक्सचर बिल्कुल सेम टू सेम है। और आपने महज 15 रुपये के पार्ले जी बिस्किट्स के साथ इसे बनाया, 270 ग्राम की क्वांटिटी। और ये 680 रुपये का 400 ग्राम की बॉटल। अब आप सोच लीजिए कि कितनी महंगी ले रहे थे हम, बट घर पर बनाना आसान और टेस्ट बिल्कुल सेम टू सेम। तो चलिए, हमारा महंगा वाला बिस्कॉफ स्प्रेड रेडी हो गया है, इसे भी एक साइड पर रखते हैं। और इसके बाद अब बनाते हैं वही महंगा वाला क्रीम चीज़, जिसकी पिक्चर भी और उसके प्राइस के साथ मैंने आपको स्क्रीन पर शेयर किया है। तो ये छेना अब ड्राई हो गया है, तो अब एक ब्लेंडर जार में सारे छेना को हमें डाल देना है। कुछ मैंने ड्राई नहीं किया, बस अपने आप से ही जो पानी निकला वही है। और साथ में चुटकी भर इसमें नमक डाल दीजिए। और बस अब हम इसे पहले ब्लेंड कर लेंगे, बस पल्स मोड पे ब्लेंड करिएगा, मतलब रुक रुक के चलाना है। और अभी आप देख रहे हैं कि ये मिक्सचर थोड़ा सा ड्राई क्रम्बली है। तो इसको स्मूथनेस देने के लिए अब ये जो पानी हमने इसका संभाल के रखा था ना, इसमें से 1 2 3 चम्मच इसमें ऐड कर दीजिए। पहले 2 चम्मच ऐड करिएगा, ज़रूरत लगे तो और डाल दीजिएगा, बट मैंने 2 ही चम्मच ऐड किए। और आप देख रहे हैं कि कितना एकदम स्मूथ कंसिस्टेंसी वाला हमारा ये क्रीम चीज़ बन गया है। जी हाँ, ये वही क्रीम चीज़ है जो आप महंगा महंगा खरीद के लाते हैं। ट्रस्ट मी, वही सेम टेक्सचर, वही सेम टेस्ट, वही क्रीम चीज़। तो बस सारी तैयारी हो गई है, अब बस बिस्कॉफ केक बनाना है। आई नो कि आप अभी तक सारे हैरान होंगे कि सच में ये इतना आसान था। जी हाँ, आसान था। और इसके बाद अब मैंने 1 कप जितनी नॉन डेयरी विपिंग क्रीम ली है। इसे बस हमें विप कर लेना है स्टिफ पीक्स आने तक। तो स्टिफ पीक्स जब आ जाएंगी, हमारी ये क्रीम विप हो गई है। इसके बाद अब हम एक दूसरा बोल लेंगे जिसमें मैं डाल रही हूँ ये क्रीम चीज़ हमारा होममेड, और वज़न में ये 200 ग्राम क्रीम चीज़ है। इसका प्राइस भी प्लीज़ आप मार्केट के प्राइस से कंपेयर कर लीजिएगा खुद ब खुद। और साथ में इसमें मैं डाल रही हूँ 3 बड़े चम्मच या 1/4 कप जितनी पिसी हुई चीनी। नॉर्मल रेगुलर चीनी को बस मैंने ग्राइंडर में ही ग्राइंड किया था। और इन दोनों चीज़ों को ना कुछ सेकंड्स के लिए हम विप कर लेंगे। ज़्यादा विप नहीं करना है, ओवर मिक्स कभी नहीं करना है क्रीम चीज़ को। और हमारी ये क्रीम चीज़ का क्रीमी मिक्सचर रेडी हो गया है। और अब ये जो क्रीम विप करके रखी थी, इसमें से आधी क्रीम हम अपने इस बोल में डाल देंगे। हल्के हाथों से इसे इस क्रीम चीज़ के साथ मिक्स कर लेंगे। और फिर सारे के सारे इस क्रीम चीज़ वाले मिक्सचर वाले बोल को हम क्रीम में डाल देंगे। क्योंकि मेरा ये क्रीम चीज़ वाला बोल थोड़ा छोटा था, तो मैंने अब क्रीम में डाल दिया है। बेसिकली हमें मिक्स करना है इन सारी चीज़ों को। और इसके बाद अब इसमें थोड़ा सा बिस्कॉफ का फ्लेवर दे रही हूँ मैं, तो मैं इसमें डाल रही हूँ ये बिस्कॉफ स्प्रेड में से 1 बड़ा चम्मच जितना ये स्प्रेड इसमें। और बस इसे अच्छे से मिक्स और विप कर लेंगे, तो हमारा रेडी हो जाएगा ये बिस्कॉफ चीज़ केक का क्रीम चीज़ मिक्सचर। तो अब ये जो बिस्किट्स की लेयर हमने सेट करके रखी थी ना फ्रिज में, इसके ऊपर हम अपना ये सारा का सारा क्रीमी मिक्सचर डाल देंगे। और पूरे मोल्ड में इसे अच्छे से फैला लेना है। ऊपर से थोड़ा सा स्मूथ कर लेंगे, साइड से बोल को थोड़ा सा क्लीन करके फिनिश दे देंगे। और इसके ऊपर अब हम डालेंगे ये बाकी का बचा हुआ बिस्कॉफ स्प्रेड। ये मुझे थोड़ा सा थिक लग रहा है, तो 1 चम्मच दूध डाल के मैं इसे हल्का सा माइक्रोवेव कर रही हूँ, बस 10-20 सेकंड्स के लिए। और इसके बाद अब हम इस बिस्कॉफ स्प्रेड को अपने इस मोल्ड में इसके ऊपर डाल देंगे और पूरी की पूरी एक लेयर बना देंगे इसकी। आप जैसे चाहो वैसे कर सकते हो। तो पूरा 270 ग्राम जितना बिस्कॉफ स्प्रेड मैंने इस पूरे केक में यूज़ कर लिया है।
और बस अब इस केक को 1-1.5 घंटे के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए रख देते हैं, क्योंकि इसे डीमोल्ड तो नहीं करना है, क्योंकि लूज बॉटम केक टिन नहीं है, तो आपको सिर्फ 1-1.5 घंटा ही लगेगा और आपका रेडी हो जाएगा ये बिस्कॉफ चीज़ केक। लग रहा ना बहुत ही ज़्यादा यमी, मुझसे तो वेट नहीं हो रही है, इसकी खुशबू इतनी यमी आ रही है। मैं काफ़ी सारा बिस्कॉफ स्प्रेड तो ना बनाते बनाते ही चाट गई थी, इतना टेस्टी था ये। तो बस अब इसे स्लाइसेस में कट कर लो और इसे सर्व कर दो। आप देख रहे हैं कितना यमी टेक्सचर है इसका। और ट्रस्ट मी, एक बार अगर आपको मेरे ऊपर 1% भी ट्रस्ट है ना, तो इस तरीके से इस बिस्कॉफ चीज़ केक को ट्राई करिए और अपने फ्रेंड्स को भी खिला के देखिएगा। अगर वो आपको ये डिफरेंस बता दें कि ये बिस्कॉफ नहीं कुछ और है, तो सच में सारे पैसे वापस कर दूंगी। मैं मजाक कर रही हूँ। आई एम प्रिटी श्योर कि ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, तो ज़रूर ट्राई करिए अगर आपको भी बिस्कॉफ चीज़ केक पसंद है। तो अब फटाफट से आप भी ट्राई करो। बहुत बातें कर ली मैंने आज, तो फटाफट से ट्राई करो। और अगर मेरी रेसिपीज़ पसंद आती है ना, तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।